जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर में अभी फॉल्टी सा जिसको आपको ठीक कर लेना चाहिए या ओके। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई होगी करियर को लेकर के कि आपको ये करना है वो करना है पता नहीं क्या। अगर आप उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेकअप करके आगे बढ़ जाने वाला जो सीन है वो सब नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा कि अगर आप उधर नहीं गए उस बहुत ज्यादा उस चीज में और आप रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में है तो बहुत सही है। और इस रिलेशनशिप को मेंड करने के चक्कर में रहो, ये हो जाएगा मेंड। क्योंकि सामने वाला कोई था जो चाह ही रहा था कि आप ये सब करो, वहां से भटक जाओ और कुछ और कांड कर लो अपने जीवन में, कुछ ये बना लो वो बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ताकि आप अपने रास्ते से अलग हट जाए और आप सही और गलत का जो भी बात आप बोलने वाले हैं वो सब छोड़ छाड़ के आप कुछ और करने लग जाओ, अनारकली बन जाओ एकदम। और पूरे जगत में आप बैठ जाओ अनारकली बन के, गुलाब का फूल लेके आप बैठ जाइए बस, कि जगत में मेरी ख्याति हो, में हमारी प्रतिष्ठा हो, ये सब करके आप बैठ जाइए बस। और जो है ताली मारते रहेंगी ये। अब हुआ ये ना, ये इंसान अपने फायदे में था ताकि अपने आप को सही और आपको गलत साबित कर सके। आपने अगर ये काम नहीं किया देन व्हाट इज हैपनिंग हियर। और आप और कुछ काम कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने का कुछ, तो इस इंसान का ये आंख इस पर टिका हुआ है कि भाई मतलब तुम ना, मतलब देख लो, बच जाओ। कोई ऐसा इंसान है तुम्हारी लाइफ में आ सकता है और आकर के तुमको बोलेगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं घटिया आदमी हूँ, और ये इंसान तुमको पक्का मेरे से दूर लेके चला जाएगा। और ये आपके पार्टनर पता है अंदर से एकदम बच्चे टाइप के हैं। दे जो सो स्केर्ड ऑफ थिंग्स कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। दे आर वेरी चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसे है एकदम। इनको बहुत डर लगता है, दे फील लाइक कि आप ना चल जाओगे इनको छोड़ छाड़ के और उसके बाद फिर आप कभी भी लौट के नहीं आओगे। और ये इस बात पे थोड़ा सा रो देता है और ये बात किसी को नहीं पता है, देख रहा है और ये रो देते हैं। एंड देन रो देने के बाद फिर ये मे बी इनके अपनी माता ही से बहुत प्यार हो, सो देन फिर ये उनसे बात करने लगते हैं। इस बारे में यू नो गलत नहीं होता है बहुत ज्यादा ये करना, मतलब लड़कियों का बहुत स्पिरिचुअल होना, ये सब गलत चीज नहीं होता है। दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो इनको ना बातचीत करते रहने का शौक है। ये अब ये बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं मे बी इन लाइक पब्लिक या फ्रेंड्स या फैमिली भी के बीच में भी, कि ना दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू। ये इंसान आप में ही रुचि रखते हैं और ये बहुत ज्यादा ही रुचि रखते हैं। एंड अगर कोई है भी लाइक इफ देयर इज अ पर्सन या फैमिली मेंबर्स का भी कुछ है तो उनको भी रुचि आने लगा रुचि आने लगा है आप में, इंटरेस्ट आने लगा होगा। क्यों आने लगा है? बिकॉज यू आर इंटरेस्टिंग, आप हो इंटरेस्टिंग एंड दैट्स इट। अब इस इंसान को क्या बोलना है अब हम बताते हैं। इस आदमी को ये बोलना है कि मैं नहीं जाना देना चाहता हूँ तुमको, मैं यही आपको क्लियर कट में बिना किसी लाव लपेटा कुछ के बिना मैं बस यही आपको बोलना चाहता हूँ। तो ये अलग टाइप का गाना एक आ गया है, बहुत अच्छा। तो इनको ये बोलना था कि मतलब ये बोलना है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जाओ मेरे लाइफ से, मुझे अजब टाइप का रोना सा आ जाता है, अटैचमेंट सा हो गया है मेरे को, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लाइफ से जाइए, तो मत जाओ। और मैं कर मतलब दया सिंह कि मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरे को बस इतना बोल दो आप कि मैं ही हूँ एक, मैं ही हूँ, मेरे को बच्चे जैसा ट्रीट करो ना आप। इनको चाइल्ड लाइक ट्रीट करते होंगे तो दया सिंह कि मेरे को बच्चा जैसा ही हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे को बच्चे जैसा ट्रीट करो, ज्यादा अच्छा लगता है हमको। अब बच्चे जैसा ही मेरे को मार देना एक थप्पड़, मार देना हमको एक थप्पड़, मैं सह लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आप जो नया पर नया निकला है तुम्हारा, ये जो खोपड़ी तुम लगा रही हो कि ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी, ये मत करो। इससे मैं एकदम हार जाऊंगा इस चीज से, एकदम मेरे को बहुत बहुत डर लगता है इससे। और क्यों इनको डर लगता है? इनको लगता है ना कि आप ना किसी और ऐसे मॉन्स्टर जैसे कोई आदमी लगता है, कोई औरत लगती है कि आप ना राक्षस जैसी, वो जैसी औरत जैसी हो जाओगी एकदम, जैसी वो मॉन्स्टरस औरत है ना, बिल्कुल वैसी। ओ माय गॉड।
इनको क्या कहना है कि आपको उस औरत से उस चीज से क्यों इतनी नफरत है, बताओ। तो यू वुड से कि मेरे को कोई नफरत वफरत नहीं है, बट हाँ हमको प्रॉब्लम है। देन दे वुड से कि मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको बस ये बोलना है ना कि तुम्हारा नेचर है नहीं वैसा कि तुम जा करके फ्रॉक बिछा करके मार्केट में बैठ के अनारकली बनोगी और मुजरा करना स्टार्ट कर दोगी। वो सब मैं, अब तुम्हारा है नहीं वैसा स्वभाव, इसलिए मैं मना करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहीं ज्यादा तुम मतलब दूसरों की बातों में जाके मोटिवेट नहीं ना हो गई हो जाते। इनका शुरू से अपने किसी फ्रेंड से ये सबसे टॉपिक पे होता रहता होगा कि आप उस टाइप के नहीं हो, और उनको ये मतलब बताने का मन करता होगा कि आप ऐसा ही हैं, आप नहीं समझ रहे हैं दुनिया के बारे में, भी आपको ठीक से पता वता नहीं होगा, या आप भोले भाले से होंगे, या लोग बता रहे होंगे कि नो वी विल मेक हर लाइक। आप एक बार दुनिया दिखा के तो देखो इस इंसान को, फिर इस इंसान को पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है एंड ऑल। तो दुनिया इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कुछ लोगों ने, इन्हीं को अलग दुनिया दिख आपकी दुनिया में इनको आने का बहुत मन कर रहा है, इनको एक अलग अलग दुनिया दिखा चुके हैं आप। आओ आओ तुमको नया दुनिया में दिखा रही हूँ, एक नया दुनिया में मैं रहती हूँ। आपका ड्रीम लैंड जो भी है, और इनको भी उसी ड्रीम वर्ल्ड में जाने का मन है, और आपके पार्टनर को बोलना है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाने दूंगा इन लोगों को। वो मेरा दुनिया था, उसमें मैं ही अकेला राजा था, अरे तुम लोग उसमें घुस रहे हो, मैं नहीं जाने। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने चंट चतुर निकलोगे कि उस दुनिया में तुम लोग को भी जाने का मन करेगा। मैं उधर से घुसने ही नहीं दूंगा, किसी को दरवाजा ही बंद कर दूंगा। सो ऐसे ही बेकार में ही हम गए थे, इन लोगों को पता बेकार में हम गए थे इन लोगों को बताने के, उनको अलग दुनिया देखने वाली लड़की मिली है। अलग दुनिया देखने वाली लड़की जो है उनको मिली है, और इनका पोपट सा हो गया बिल्कुल कि I'm just laughing because this is too much. This is too much because this person is saying कि मैं ना होशियार बन के मैं सबको बताने का था। और सबने मुझे नया नया दुनिया दिखा दिया। They are saying सबसे मजेदार तो ये बात था कि आप चप्पल जूता दिखाए। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग से कि तुमने भी हमको अलग टाइप से सैंडल चप्पल जूता सब टेस्ट करवा दिया। दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि आपको मतलब चप्पल जूता इन सब चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज है कि कब किसको क्या मारना चाहिए भिंगा भिंगा के। सो दिस पर्सन इज लाइक कि आपने भी इनको बहुत अच्छे सलीके से इनको जो है बताया होगा कि मेरे पास भी अलग अलग टाइप का सैंडल है, मैं यूज करती हूँ उसको भी। तो जैसे ही कि मैं गया था मैं दूसरों को दुनिया दिखाने गया था, मैं भी दुनिया दिखाया। मेरे को धरती पे ही चांद धरती पे जो है चांद नजर आए। चांद का दीदार हो गया आज तो अच्छा दिन भी है। सो इनको चांद उन सब चांद सितारा दे आर सेइंग कि मेरे को ना टेरेस पर ही सब दिखाई देने लगता है। आपने छत पर ही सब दिखा दिया उनको, ऊपर छत पे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब ऊपर आसमान में देखने का जरूरत नहीं पड़ा, टेरेस पे उतरते ही सब दिखाई देने लगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता इससे पहले ही आपने चप्पल जूता होता सब निकाल के फेंकना शुरू कर दिया, और मैं समझ गया कि आप एकदम वेल ट्रेंड हो जिंदगी में, पूरा बढ़िया ट्रेनिंग आपका है, और आप एकदम भोली भाली से साथ साथ भाली भाली भी हो एकदम। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप इनको कूटा कुटी करते होंगे ना, मारपीट मतलब मारपीट का बात जो चलता होगा, दे लाइक इट। जैसे कि तुम मार तो पाओगी नहीं, उनको पता है, इनको मारने से पहले आप रोना स्टार्ट कर देंगे। दे आर सेइंग कि मुझे इतना भरोसा है तुम पे कि तुम मेरे को मार तो नहीं पाओगी, मारने से पहले तुम्हारा अपने रोना गाना चालू हो जाएगा। सो इनको इतना भरोसा हो चुका है, दे जस्ट वांट कि वो नेचर पर इनका ना, आपका जो लवली क्यूट सा नेचर है उस पर ना टैग लग जाए, बिल्कुल मार्क सा लग जाए, ठप्पा सा लग जाए कि ये इंसान भैया मेड फॉर ये लोग ईच अदर है, ऐसा वाला कुछ हो जाए, और पूरा दुनिया कह देगी वाह दिस पीपल आर मेड फॉर, ये दोनों को बॉक्स में बंद कर दो, छोड़ दो इन लोगों को एकदम ऐसे ही। और उससे होते ना छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे,
तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको ऐसा कनेक्शन हमको चाहिए था कि हम लोग जो है अलग से अपना वी हैव अलग से अपना कुछ जोन चल रहा है। वी डोंट वांट, हमको नहीं चाहिए समझदार इंसान। आप इंटेलिजेंट हो मैं मान रहा हूँ, पर वो जो समझदारी जो दुनिया में चल रही है ना, वो नहीं चाह रहा हूँ मैं। वो बहुत डरावना लगता है हमको। इनको क्यों डर लगता है ये सब चीजों से? बिकॉज इनको लगता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, बिल्ली जैसा लगने लगता है वो इंसान। उनको लगता है कि हमको बिल्ली जैसा लगने लगता है वो इंसान। जो भी बहुत इंटेलिजेंस उस तरह का बात करता है तो उनको लगता है कि उनको चीर फाड़ के खा जाएगा वो इंसान। तो इनको बस ऐसा ही लगता है। ओवरऑल इनको ये बोलना है कि शुरू शुरू में तुम्हारे पंजे भी देख के हमको ऐसे ही लग रहा था कि तुम भी ऐसे फाड़ चिड़ दोगी हमको, पर आपने नहीं किया। ऑपरेशन करके बस छोड़ दिया इनको, मतलब उसमें दवा ववा लगा करके आपने बैंडेज लगा करके छोड़ दिया। देन दे आर सेइंग कि हाँ वो सर्जरी टाइप का कुछ हुआ था मेरे दिल में, लेकिन उसके बाद बैंडेज लगने के बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा हूँ, मुझे अच्छा फील होने लगा है। मेरे को रेस्टिंग रेस्टिंग सा लगने लगा है कि मैं आजकल मैं बहुत रेस्ट लेने लगा हूँ, नींद इनको बहुत अच्छी आती है। दे आर रिलैक्स सा लगने लगा है सब कुछ। लाइफ बहुत स्वीट हो गई है, बहुत नया तरीके से आदमी जीने लगा है। एंड दे आर सेइंग कि मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है। मतलब चेंज क्या, मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट होने लगा, वेरी हैप्पी। मेरे को देखो आजकल मैं कितना नर्तकी टाइप का मैं हो चुका है, बिल्कुल मैं अच्छा हो गया हूँ अब। आई एम अ गुड पर्सन नाउ। तो इनको कहना है कि देखो मैं क्या कह रहा था कि तुमको जो करना है तुम करो, पर ना वो वाला जो एक बिल्ली वाला एटीट्यूड होता है ना वो मत ले आओ। बिल्ली मतलब कि अपने फायदे के लिए घूम घूम के नाच नाच के, वो वाला मुझे को नहीं अच्छा लगता है। कौन सा एटीट्यूड उनको अच्छा लगता है? दे आर सेइंग कि आप ना एकदम क्वीन टाइप की रहो, एकदम कि मैं ही मैं हूँ, और अपने में फूलते रहो, और अपने में तुम फूलते रहो, और जाके मारपीट मत मचाओ किसी को। और करना है ना ये सब तो तुम इंडिपेंडेंटली करो, मेरे को लेके मत जाओ। मेरा 4-5 रुपए का जो इज्जत बच गया है दुनिया में, उसको और नीलाम मत करो। मैं जो तुमको करना है सब अकेले करो, जितना मन करे उतना मारकाट मचाओ, जो भी करना है तुमको, पर हमको उसमें मत इंक्लूड करो। मैंने आपको उत्साहना दिया है ये सब करने के लिए, मैंने नहीं किया है, आप खुद कर रही हो अच्छा अच्छा काम। इनको आपके काम से प्रॉब्लम, इनको बस इतना करना है कि आप जो भी इंकरेजमेंट, आपको जो भी करना है जीवन में, जो भी आपको करना है जीवन में, ये मत कहो कि ये इंकरेज कर रहे हैं आपको, बोलो कि आपको अपने मन से करना है। क्यों? अगर आप ये बता देंगे कि ये आपको इनकरेज कर रहा है, तो लोग ये कहेंगे ना कि ये जानबूझ कर रहे थे, सब इनका प्लानिंग प्लॉटिंग था। और आप अपने मन से कह रहे हैं कि मैं अपने मन से कर रही हूँ, तो इनको बस ये कहना है कि मेरे को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब तुम अपने मन से कर रही हो तो अपने हिसाब से करोगी। और आप बोलोगे कि मतलब आपके हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो भी तो तुम अपने हिसाब से करोगी ना, मेरे को भी कहोगे कि यही वाला काम करो। तो दोनों में से कुछ एक करवा लो मेरे से। अगर तुम अपने काम को मेरे साथ जोड़ना चाहो तो मैं तो उसके लिए बैठा ही हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। और अगर तुम अपने काम से नहीं जोड़ना चाह रही हो तो फिर मैं अपने काम से कैसे जोड़ूंगा? मतलब अपने मुंह से मैं कैसे कहूँ कि मेरे को भी इंक्लूड कर लो? इनको यही कहना है कि मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा हूँ, तुम अपने मुंह से कह दो कि इस काम में आप भी आ जाओ, ये बहुत अच्छा है, आप वो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तब ये क्या कहेंगे आपसे कि मैं तो पहले से ही इस काम में आना चाह रहा था, या मैं हूँ, पर मैं एक ही चीज के कारण मैं नहीं आ पा रहा था कि आपका जो चेहरा है ना बच्चे जैसा लगता तो है, पर फिर मुझे लगता है कि आप मतलब हम पर ट्रस्ट नहीं करती हो, आपको मेरे पर भरोसा ही नहीं है। मैं आ जाऊंगा उसके बाद फिर आप हमको डांटने लगोगी, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप हमको मतलब अपने जो भी आपका वर्क है, जो कुछ भी है, उसमें अगर आप मेरे को इंक्लूड करना चाहो तो मेरे को ना एक काम करना, हमको अपने काम में मत इंक्लूड करना, हमको एक काम कर देना, हमको चिट्ठी पत्री बांटने का वो बता देना कहाँ कहाँ बांटना है, मैं वो बांट के आ जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं किसको क्या देना है वो बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, चिट्ठी पत्री में बांट दूंगा। मतलब कोई भी चीज आपको करना हो ना, इनको बता दो कि कहाँ कहाँ तक पहुंचाना है, उसको स्प्रेड करना है कैसे, और कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट कर, जितना बाहरी जितना काम है वो सब इनको बता दो। आप भी आ जाओ, आपको आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप भी चलो इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये मत कहना कि आप बांटने वाले हो कुछ भी। आप ये कहना कि मेरे पास वो चीजें हैं, मतलब स्टॉक में जो भी है, बट मैं बांट नहीं रही हूँ उसको, ये इंसान का काम है बांटने का। ये इतना कर देना बस, कि जितना भी वो पुरुषों वाला जो काम है ना वो हमको दे देना, स्त्रियों वाला काम आप ऐसे करना कि आपको मेरे को पिन मारते रहना बस, कि मैं जहां थोड़ा सा ढीला पड़ू आप मेरे को एकदम कान पकड़ के टाइट कर देना, मैं एकदम बिल्कुल एकदम काम में लग जाऊंगा। आप मेरे को वही करते रहना कि बार बार मेरे को सिंह कि मुझे ना इंकरेजमेंट चाहिए होता है, इंस्पिरेशन मेरे को चाहिए होता है, वो पिन तुम हमको मारते रहना।
मैं देखो कैसे करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा नाचूंगा ना पूरी दुनिया में, ऐसा नाचूंगा मैं, सब देखते रह जाएंगे। तो इनको एक मौका दीजिए कि ये नाचे आपके मतलब काम, मतलब ऐसा ही कि हमको भी मतलब इस काम में आना था, जो भी आप करना चाह रही हो। आई रियली लाइक दिस थिंग, मुझे भी बीच में जानना था। आई थिंक आपको ये काम करना चाहिए सिचुएशन में, आप बोलना चाहिए कि पहले कुछ योग्यताएं चाहिए इस काम को करने के लिए, अभी आप उतना रेडी नहीं हो पा रहे हैं। अब देखना फिर ये इंसान कैसे नाचता है। क्यों योग्यताएं चाहिए इनको? बिकॉज दे आर सम योग्यताएं विच इज, आप गलत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, आप सही लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। आप गलत इन्फॉर्मेशन आप सही नहीं, मतलब आपसे दोस्ती करने के बाद कोई भी इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो आपसे फ्रेंडशिप कर लेता है आप उसके लिए बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, बहुत आप उस चीज के प्रति एकदम आपको जो मन करे सो आप करने लगते हैं उन लोगों के लिए, और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है। अब ये आदत तो आपका जाएगा नहीं कि जो आपका दोस्त है उसके लिए आप एकदम नो आप चल जाते हैं बिल्कुल उसको एक्सट्रीम लेवल पर हेल्प करने के लिए। तो ये जो फ्रेंडशिप वाला खेल चल रहा है ना आपका, इट्स दैट इज नॉट राइट। अब आपको ये इंसान बोलेंगे कि मैं ना एग्जीक्यूशन का काम कर सकता हूँ, अब ये इंसान आपको भगवान जी बताएंगे एकदम बढ़िया से अच्छा वाला इंफॉर्मेशन कि जब कोई चीज आपको प्राप्त मतलब दी जाती है और आप उस काम को कर रहे होते हैं, तो उस काम को केवल आप कीजिए, ठीक है, केवल और केवल आप कीजिए उस काम को, बढ़िया से उसको स्प्रेड करिए। लेकिन अगर कोई इंसान जबरदस्ती मतलब जब कोई भी इंसान आना चाह रहा है उसमें घुसना चाह रहा है, या आपके पार्टनर के अलावा कुछ लोगों को बोला जा रहा है, तो आप वो इंसान किस काम के लिए आना चाह रहा है? उसको उस काम को करने आना चाह रहा है या उसको फैलाने आना चाह रहा है? अगर उसको फैलाना है तो कैसे फैलाना चाह रहा है? वो सही तरीके से फैला रहा है, ऊट पटांग की बातें कर रहा है? तो अगर आप किसी चीज को स्प्रेड करना चाहते हैं, किसी चीज को बांटना चाह रहे हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। उसके बाद आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आप उसको ले सकते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके आप स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही नहीं समझ पाए कि आप क्या बोलना है, क्या करना है, और आप जो स्प्रेड कर रहे हैं वो गलत चीज है, तो मेरा काम तो आप नाश कर ही देंगे और अपने आप को नाश कर देंगे। काम तो आपका नहीं जाएगा पर उसका नाम जरूर चला जाएगा, और इससे होगा कुछ भी नहीं। तो समय की बर्बादी करने से अच्छा अगर कोई इंसान ये काम करना चाह रहा है या दे वांट टू इंक्लूड इट, तो आप बता दो कि भाई देखो मैं आपको ना एक डिफिनिट तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं, आपको क्या करना है। आपको पहले इस काम के बारे में पता तो आपको ऑलरेडी ही होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप वर्क है या जहां पर भी आपको इस पर्सन की हेल्प चाहिए, जो कि यही कर सकते हैं अगर ये करना चाहेंगे तो आप इनको ये बता दो कि ऐसा बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप एक काम करना, आप पहले ये समझ जाओ कि आपके आसपास वाले लोग या आपके जो भी जान पहचान के हो, रिलेटिव्स हो, या जो भी जितने भी लोग हो, उनमें इस काम का क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या उसका इम्पोर्टेंस है या क्या उसकी अहमियत है। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या इसका अहमियत है। तो पहले कोशिश करो कि अपने आसपास के 10 15 20 30 लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, इस जागरूकता फैलाओ, स्प्रेड इट लाइक दैट। पहले अवेयरनेस फैलाया जाता है, जागरूकता, कि भैया क्या चीज है, आपको ये प्रॉब्लम है तो देखो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। पहले जानो कि कौन कौन उस तरह की समस्या से जा रहा है, पहले वो समझो किस टाइप के लोगों का है, कहाँ पर इसको बोलना चाहिए, कहाँ पर स्प्रेड करना चाहिए, एंड देन फिर उस चीज को प्रमोट करना या देन फिर उस चीज को स्प्रेड करना चाहिए। लेकिन ये किसी ऐसे इंसान से काम नहीं करवाना चाहिए जिसको खुद ही नहीं पता हो सर पैर कि वो क्या कर मतलब बोल क्या रहा है या बोल क्या रही है, क्या उसका अर्थ बनता है। फिर ऐसा काम उससे नहीं करवाना चाहिए, उस काम का भी इंसल्ट होगा, उसका तो होगा ही, डिब्बा जो खाली है उसका तो होगा ही, उससे कुछ नहीं मिलेगा फिर उस इंसान को, बिना झूठ मूठ का हो हल्ला मचाने से कुछ होने वाला है नहीं। अब आप इस इंसान से बोल दो कि आप इफ यू रियली वॉन्ट, मैं तो चाह ही रहूं कि आप करो, आई जस्ट वॉन्ट इट। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप जो चिट्ठी पत्री है बांट देते हैं ले जाकर के, और ऐसे ऐसे लोगों को बांट देते हैं जो नाश कर देते हैं हर चीज को। यही मेरा दिक्कत है, आपको काहे नहीं समझ में आता ये। तो जो नहीं है उस टाइप के लोग पागल जैसे हैं, उनको मत दिया करो कुछ भी चिट्ठी और पत्री।
आपको फिर ये भी समझ में आया, जैसे हमारे यहाँ कोई नया इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ खुलता है, तो जब पोस्टर्स छपते हैं या जब भी कार्ड्स मिलते हैं तो किसी एक आदमी को नहीं मिलता, वो लोग अंधे होकर के उसको स्प्रेड कर देते हैं। अब आप उसको कहा उसमें चना खाओ या फिर उसमें मुंह पोंछ दो, उसमें क्या उसको फर्क पड़ने वाला है। सो आप फिर ये भी बोल सकते हो कि आप गहराई से पहले इस बात को जान लो कि क्या बोला जा रहा है या क्या काम आपको करना, क्या बोल मतलब क्या चीज है, और अपने हिसाब से आप उस चीज को आप कर लो जो भी आपको मतलब वो पार्टनर अगर उस चीज में अच्छे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको पता ही होगा कि वो क्या करना है, आपको थोड़ी ना हिदायत देना पड़ेगा, दे नो इट वेरी वेल, तो आपको पता ही होगा। बट दे आर जस्ट से दिस कि कुपात्र को मत देना, बस इतना ही कर देना मेरे ऊपर कृपा, कि जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान ना हो, जिस व्यक्ति का उसका सम्मान ना हो, उसको मत छेड़ देना जाकर के, वो फालतू का बकवास वाला चीज हमको नहीं पसंद है। और हल्ला हो करने से अच्छा है कि उसका इफेक्टिवनेस देखा जाए कि उसका प्रभाव कहाँ पर हो सकता है, जहां पर जरूरत हो वहीं पर उस चीज को स्प्रेड करो, या फिर आप जहाँ प्रभावशाली हो वो चीज जस्ट गो एंड स्प्रेड दैट वे, जो भी आपको सही लगे। क्योंकि जहां जिस चीज का कीमत नहीं होगा ना, वहां उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। जहां जिनको जरूरत है आप उनको वो चीज स्प्रेड कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर को बस यही बोलना होगा कि मतलब वो आपको, दे जस्ट आपके साथ दिक्कत है ना, आपको लोगों पर विश्वास नहीं होता, दे वॉन्ट टू अर्न योर ट्रस्ट, वो आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, और भरोसा जीतने के बाद अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है। सो आपके अंदर ये बना पड़ा रहता है हमेशा कि भाई कहीं कुछ हो न जाए, बिकॉज आपको अपना चिंता नहीं है, आपको अपने काम का भी चिंता है बहुत ज्यादा, कि कहीं गलत चीज गलत हाथों पे ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरा कुछ बैंड मेरा तो नहीं बजेगा। पर आई थिंक आप अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर, जो भी है आपका, उसको लेकर के बहुत वो हो, मतलब बहुत आपको लगता है कि भाई गलत नहीं करना है, कुछ भी अनएथिकल काम नहीं करना है, इसलिए आप किसी का हेल्प मांगने से भी डरते होंगे, या आपको लगता है कि भाई कुछ गलत नहीं करना है हमको। तो आप अपने पार्टनर को बोल देना कि भाई गलत बात नहीं फैलना चाहिए, और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, गलत लोगों के हाथ में जानी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन गलत लोगों के साथ हाथ में नहीं जानी चाहिए। और आपको नई मतलब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो आप मतलब आप अपना काम कर दो, जो भी आपको करना है, वट एवर यू आर डूइंग। और मेरे को भी कोई अगर एडवाइस देना हो तो बढ़िया से हमको भी एडवाइस दे देना, आई एम रेडी फॉर योर एडवाइस ऑल्सो। तो एक ही चीज आप इस पे बैरियर लगा रहे हैं कि आप, क्योंकि आप इतने बायस हो जाते हैं कभी कभी, तो मेरे प्रति भी बायस हो जाओ। जब हम ये बात बोल रहे हैं कि गलत लोगों को गलत चीज नहीं जानी चाहिए, जो भी है गलत भाव से कोई आ जाए तो उसको नहीं देते वो चीज, तो इस चीज में मेरे साथ फिर आप वो करो, पूरा का पूरा वफादारी निभाओ कि आप ये नहीं होने दोगे। हाँ, कि इसका मिसयूज नहीं होने देंगे, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, या फिर आप खुद पाई मतलब अपने दिमाग से आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत होगा। इस बात का अगर आप कीमत समझते हैं तो फिर आप मेरा हेल्प करो, अगर आप मेरा काम, इस काम का या किसी चीज का कीमत नहीं समझते तो फिर आप रहने दो, फिर हम क्या बोल सकते हैं आपको। पर आप सही में मेरे से कोई फ्रेंडशिप हो, कोई बॉन्डिंग हो, कोई आपका अच्छा रिलेशनशिप हो मेरे साथ, तो आप समझिए कि इस काम को हमको कैसे करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, और उसके बेसिस पर आप हमको कुछ बोलना चाहें तो यू कैन से दैट, यू कैन डू, आप कर भी सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे। आप भी अपने लेवल से कुछ अच्छा करना चाहें इस चीज के लिए, यू कैन ऑल्सो डू दैट, हम आपको उसके लिए भी बोल रहे हैं कि जस्ट डू इट।